हेलो दोस्तों, आई होप सब मस्त कर रहे हो, बढ़िया हो सब लोग। आज आपके लिए बहुत खास पीएचडी का नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है और बहुत अच्छी सीट है। पर्टिकुलरली यूआर की बहुत अच्छी सीट है। जिस किसी को भी पीएचडी में एनरोल करना है, रिसेंटली लोगों का नेट क्लियर हुआ होगा, जेआरएफ हुआ होगा, या फिर ओनली क्वालिफाइड फॉर अगर पीएचडी भी हुआ है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को पीएचडी में एनरोल करने की। तो बात करते हैं आज यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की। A++ की रेटिंग है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और A++ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की रेटिंग वास्तव में बहुत अच्छी रेटिंग मानी जाती है। और यहाँ पे मैं सारी सब्जेक्ट्स की बात नहीं करूंगा, लॉ की बात करूंगा कि लॉ सब्जेक्ट में आपके क्या सीट है, क्या है। इसी के साथ साथ ये भी बता दूं, जिस किसी का सिर्फ नेट हुआ है या ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी हुआ है, तो मेरी जो वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि आप कैसे ओनली नेट क्वालिफाइड होने के बावजूद भी 40,000 45,000 पर मंथ तक की स्कॉलरशिप आप ले सकते हो, तो उसका वीडियो आप जरूर देखना। उससे आपको समझ में आएगा कि जेआरएफ ना होने के बावजूद भी आप कैसे स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते। चलो अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की। A++ की ग्रेड है और इसमें सबसे आपकी खास डेडलाइन बता दूं, 17 अगस्त आपकी लास्ट डेट है टू फाइल दी ऑनलाइन एप्लीकेशन, 17 अगस्त। अब इसमें हुआ क्या था ना कि ये जो है, इससे पहले इनका मार्च अप्रैल के पास नोटिफिकेशन आया था एडमिशन का 2025 के पीएचडी का। अब वहां पे किसी रीजन से मतलब सीट्स फिल ही नहीं हुई। मे भी मुझे लगा कि लोगों ने जम्मू समझ के अप्लाई नहीं किया होगा, बट मुझे पर्सनली ये फील होता है जब आपको इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी मिल रही है, इतना अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, देन व्हाई शुडंट यू अप्लाई? यू शुड डेफिनेटली अप्लाई देयर। ऐसा कुछ है नहीं, मतलब अपने ऑब्वियसली जम्मू यूनिवर्सिटी है, A++ की रेटिंग, इतनी अच्छी सीट है, तो आपको अप्लाई तो करना ही चाहिए वहां पे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अगर वैकेंट सीट की मैं बात करूं तो यूआर की 10 सीट है वहां पे। अनरिजर्व कैटेगरी में 10 सीट वैकेंट है लॉ सब्जेक्ट में, और अदर कैटेगरीज की 11 सीट वैकेंट है। मतलब टोटल 21 सीट्स हैं, 21 सीट्स, जिसमें आपके ओबीसी के 1 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, यूआर की 10 है, और बाकी अदर कैटेगरीज भी मेंशन है, उनके अलग अलग सीट्स हैं। अब किसी का ये पूछना है कि सर एग्जाम कौन होगा? भाई जिसका नेट है, जेआरएफ है, वो लोग एंट्रेंस से एग्जेम्प्टेड हैं। और सबसे खास बात जो मैं बहुत स्टार्टिंग से बहुत बार बार बोल रहा हूं, और ये आपकी ड्यूटी भी बनती है ये बच्चों को बताना, कि यूजीसी के जो अमेंडमेंट हुए थे उसके बाद में अगर कोई 4 ईयर की बैचलर डिग्री कर रहा है, 4 ईयर या मोर की, तो वो डायरेक्टली पीएचडी परस्यू कर सकता है, प्रोवाइडेड उसके 75 मार्क्स हो ग्रेजुएशन में। मान लो कोई एलएलबी फाइनल ईयर का बच्चा है और वो डायरेक्ट जेआरएफ क्लियर करता है, उसको मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली पीएचडी में एनरोल कर सकता है अगर उसके 75% मार्क्स है ग्रेजुएशन में, और उसको उतना ही स्टाइपेंड मिलता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका मतलब एग्जाम नहीं है एंट्रेंस से, उसमें सिलेबस क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। और इसके साथ साथ मास्टर्स में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन है SC ST OBC AWS के लिए, ठीक है। पार्ट, अब मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं, सिलेबस में है रिसर्च मेथोडोलॉजी है, उसका 50% वेटेज है, आई मीन 50 मार्क्स है। और पार्ट बी जो एकेडमिक है उसके 50 मार्क्स है। पार्ट ए को ध्यान से सुनना, इसमें स्लाइड चेंजेस है। पार्ट ए जो है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का, उसमें आपके सब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव आंसर करना है आपको। टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, उनमें से 5 आंसर करके आना है, डिस्क्रिप्टिव मोड में आंसर करना है, और उसके 50% मार्क्स कैलकुलेट होंगे। अब अगर मैं बी की बात करूं, एकेडमिक की बात करूं, तो उसमें आपके 50 एमसीक्यू आएंगे, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड 50 एमसीक्यू आएंगे। और उसका सिलेबस आपका वही सिलेबस है जो लगभग आपका नेट का सिलेबस है। ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फैमिली लॉ, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल लॉ, कमर्शियल लॉ, कंज्यूमर लॉ, और ये सब।
तो मेरी राय में मैं डेफिनेटली सबको यही बोलूंगा कि भाई अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो यू शुड डेफिनेटली अप्लाई देयर। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। यू हैव अ चांस टू एनरोल इन पीएचडी इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, A++ की रेटिंग है। सो व्हाट्स स्टॉपिंग यू? यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है अपने इंडिया की बहुत खूबसूरत जगह है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। गुड लक।